राष्ट्रपति को प्रतिदिन सैकड़ों महिलाओं को छूना पड़ता था, बस उस एक व्यक्ति को ढूंढने के लिए जो उसे एलर्जी की प्रतिक्रिया न होने दे। परिणाम स्वरूप जैसे ही वह इन महिलाओं से मिला, त्वचा पर तुरंत ही चोट का निशान पड़ जाएगा। ठीक उसी समय जब वह हताश महसूस कर रहा था, जब उसे लगा कि वह जीवन भर अविवाहित ही रहेगा, उसने अचानक एक मोटे हाथ को छुआ। उन्हें आश्चर्य इस बात का हुआ कि उन्हें कोई एलर्जी प्रतिक्रिया नहीं हुई। राष्ट्रपति उत्तेजना के कारण बुरी तरह से परेशान थे। अगले ही पल 200 पाउंड की एक महिला स्क्रीन से बाहर उड़ गई। देखने के लिए धन्यवाद। राष्ट्रपति ने तो इसके बारे में सपने में भी नहीं सोचा था। एकमात्र महिला जो उसे एलर्जी नहीं होने देगी, वह एक मोटी महिला है। बहुत खूब। लेकिन वह बूढ़ी औरत इतनी खुश थी कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह रजाई से ढकी हुई हो। जब तक मैं पोते को जन्म दे सकती हूँ। इसलिए उसने जल्दी से अपने बेटे और उस मोटी औरत को बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर किया। लेकिन इस मोटी महिला के सामने राष्ट्रपति को हमेशा इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती। यह अज्ञात है कि क्या वह मोटी लड़की वही महिला है जिसकी वह 6 साल से तलाश कर रहा है। 6 साल पहले राष्ट्रपति एक ऐसी महिला से मिले थे जिसे उन्हें एलर्जी हो गई थी, लेकिन उसे उस महिला की बेहद चमकदार आंखें ही याद थीं। उसके बाद राष्ट्रपति ने परिवार की एक विरासत छोड़ दी। महिला को भविष्य में यौन संबंध के साथ खुद को खोजने दे। कौन जानता है कि पिछले 6 सालों में किसी महिला की कोई खबर नहीं आई। राष्ट्रपति ने बच्चे के पालन पोषण में अपनी पूरी ताकत लगा दी, जब तक कि उसने प्लास्टिक सर्जरी न करवा ली हो और अपना चेहरा न बदल लिया हो। लेकिन उसे कैसे पता चलता कि उस साल की महिला अब पहले जैसी नहीं रही थी। वह महिला मूल रूप से 3 मीटर लंबी मोचा थी, लेकिन एनीमिया से पीड़ित महिला को बचाने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि महिला के जीवन के लिए पर्याप्त रक्त उपलब्ध हो। उस दिन उसने राष्ट्रपति द्वारा एक महिला की तलाश की घोषणा देखी। उसने कहा कि वह एक विशेष शारीरिक बनावट वाली महिला की तलाश में है। लड़की को गलती से लगा कि राष्ट्रपति को चलते फिरते रक्त की थैली की आवश्यकता है। साथ ही लड़की की सर्जरी की फीस भी अभी तक जमा नहीं हुई है, इसलिए वह डॉक्टर के रवैये के साथ कमरे में चली गई। लेकिन उसे नहीं पता था कि राष्ट्रपति क्या ढूंढ रहे थे। यह एक ब्लड बैग है जो उसे एलर्जी से बचा सकता है। मां की मजबूत व्यवस्था के तहत दोनों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए और उन्हें गुफा में भेज दिया गया। उस महिला को लगा कि यह सिर्फ खून चूसने का सौदा है। वह इतना चिंतित था कि उसे बस इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। श्रीमान चैन, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, जल्दी कीजिए। अगर 1 मिनट के अंदर हो जाए तो सबसे अच्छा है। राष्ट्रपति ने उनकी बेशर्म बातों पर हंसते हुए कहा। वह अवचेतन रूप से मना करना चाहता था, लेकिन वह बूढ़ी महिला राष्ट्रपति को पहले से ही 1 कप अतिरिक्त पानी देने के लिए तैयार थी। अब वो पूरी तरह से गर्म हो गया है। नियंत्रण करना कठिन है। साथ ही मुझे लगता है कि उस महिला की आंखें जानी पहचानी है, इसलिए मैंने इसकी देखभाल करने का फैसला किया। महिला को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। क्या इसका मतलब यह है कि आप अपनी उंगलियों से ही खून चूस सकते हैं? रुको, अगर तुम मेरा खून चूस लोगे तो क्या होगा अगर मैं मर जाऊं? तुम क्या कर रहे हो, पिशाच? मैं नहीं हूं। आप किस तरह का खेल खेल रहे हैं? बिल्कुल जंगली की तरह। इससे राष्ट्रपति को भी बहुत दुख और पीड़ा हुई। उसने लड़की को अच्छी तरह से देखने देने के लिए विवाह समझौते को फेंक दिया। लड़की को केवल वही समझ में आता था जो वह इशारों में लिखती थी। और उस बूढ़ी औरत ने फिर से अपनी वसीयत के बारे में पूछा। आपातकालीन सर्जरी की फीस के बारे में सोच रहा हूँ। जिस लड़की पर उसे भरोसा था वह मान गई। मेरी बेटी गंभीर रूप से बीमार है और उसे अभी सर्जरी की जरूरत है। मुझे वाकई पैसों की जरूरत है। मैं अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को तैयार हूँ। क्या आप कैसे करते हैं? बच्चे को जन्म देने में क्या बुराई है? बच्चे को जन्म देना इस बात का प्रमाण है कि वह जन्म दे सकता है। बुजुर्ग महिला ने तुरंत अपने बेटे को छुआ। उसने कहा कि वह लड़की के बच्चे को लेने जा रहा है। सर्वोत्तम डॉक्टर से उपचार प्राप्त करने का प्रयास करें ताकि लड़की यहाँ सहज महसूस कर सके। छोटी बच्ची का आगमन। आइए पूरे परिवार के माहौल में बदलाव लाएं। उनका चेहरा राष्ट्रपति जैसा दिखता है। एक प्यारी दादी। उस बूढ़ी औरत को नया फूल कहा। उसने बच्चे को पानी पीते हुए भी पाया। उसकी हरकतें उसके बेटे जैसी ही है। हालांकि जब दोनों को फिर से एक साथ रखा गया, राष्ट्रपति अब भी इस मोटी महिला से बात नहीं कर सकते। उसने अपने सामने खड़े मोटे आदमी के बारे में सोचा। मैं अपने प्यारे बालों के एक रेशे की भी तुलना नहीं कर सकती। दोनों एक बार फिर अलग हो जाते हैं। इस समय सहायक ने एक जेब का पेंडेंट उठाया और अंदर की ओर दौड़ पड़ा। दरवाजे के बाहर एक महिला खड़ी थी जो राष्ट्रपति से मिलना चाहती थी। उस आदमी ने 6 साल पहले छोड़े गए जेब के पेंडेंट को देखा। मैंने बस एक खूबसूरत महिला को अंदर आते देखा। मुझे यह कहने में शर्म आती है कि मैं साल की सर्वश्रेष्ठ लड़की थी। यह सुनकर महिला तुरंत गुस्से से भर उठी। तुम्हें खाना चाहिए, क्योंकि यह जेब पेंडेंट स्पष्ट रूप से भाभी का प्रतीक है। गुस्से में आकर उसने भाभी को थप्पड़ मार दिया। देखे, जब उसने उसे उससे ले लिया। अगर आप और आपकी मां नहीं होते तो मैं मॉडलिंग प्रतियोगिता की चैंपियन बन सकती थी। कौन जाने भाभी ने एक निवाला खा लिया हो। उसने कहा कि महिला ने असनीय अतीत को छुपाने के लिए उसे मारा था। वह महिला इतनी गुस्से में थी कि उसे दोबारा जनरल स्टाफ द्वारा रोका गया। सामान्य कर्मचारियों को भाभी के प्रति इतना सुरक्षात्मक देखकर उस महिला को पता था कि उसके रहने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए वह अपनी बेटी को इस घर से दूर ले गई। लेकिन सौभाग्यवश राष्ट्रपति की मदद से बेटी की बीमारी ठीक हो गई है। आपको अपना जीवन बनाए रखने के लिए अपनी रिकवरी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। उसने जितने भी पुरस्कार जीते हैं उन सबको देखते हुए उस महिला ने नए सिरे से शुरुआत करने का फैसला किया। उसने बेतहाशा व्यायाम करना शुरू कर दिया और वजन घटाने वाले खाद्य पदार्थों का खूब सेवन किया। 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद अंत वह लड़की अपने पुराने रूप में लौट आई और फिर उसे वह सब वापस लेना पड़ा जो उसका था। लेकिन भाभी चाहती थी कि वह सार्वजनिक रूप से अलग दिखे। उसने जानबूझकर निमंत्रण पत्र भी भेजा। शेफ, उन्हें राष्ट्रपति की कंपनी के नए प्रवक्ता के नियुक्ति समारोह में शामिल होने दे। लेकिन आज की नायिका महिला है। भाभी ने राष्ट्रपति के सामने गर्वपूर्वक यह घोषणा भी की। समय आने पर इसे स्वीकार कर लेते हैं, अन्यथा इस बारे में सोचें। अगर आज भी आपके साथ जो है वह वही जियांग यूली है जो सिर्फ समुद्र को नजरअंदाज करना जानता हो और वह फर्श पर भी चलता है, क्या इससे आप और पूरा शेन परिवार मुश्किल में नहीं पड़ जाएंगे? हंसी का पात्र। यह सही है, ऐसा मत कहो। सभी को लगता था कि वह महिला अभी भी 3 महीने की मोटी बच्ची ही है। अब उसकी माँ कितनी खूबसूरत है यह सिर्फ उसकी बेटी ही जानती है। ठीक उसी समय जब जिमेई ने अपनी बहन के वजन को लेकर उसे अपमानित करने के लिए सबसे कटु शब्दों का प्रयोग किया, मेजबान ने हस्ताक्षर समारोह के प्रारंभ की घोषणा भी की। दुबली पतली काया वाली एक महिला सुर्खियों में आ गई। वह एक खूबसूरत पोशाक पहनकर नीचे उतरी। वह 6 साल पहले द्वीप के लोगों के चेहरों पर फिर से लौट आई है।
लड़ो मत, देखो क्या वह चंद्रमा की देवी सिसिलिया नहीं है? फूल की तरह मैं इसे चूम नहीं सकता। मुझे लगता है कि मैं पहले ही